न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, आज उज्जवल हरियाणा न्यूज आपको लेकर पहुंचा है जिला सोनीपत, हल्का गन्नौर के ग्राम पंचायत सैयाखेड़ा में। आज हमारे साथ भावी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं सूरजभान जी। इनसे हम जानकारी लेंगे कि इनका जो राजनीतिक उद्देश्य है वो क्या है, क्या सोच सौगात लेकर ये जनता के बीच में आए हैं, किस प्रकार के इनके कार्य लेंगे। तो मिलवाते हैं आपको भावी सरपंच सूरजभान जी से। सर नमस्कार। सर आपका स्वागत है उज्जवल हरियाणा न्यूज में। जी सरपंच साहब, बताना चाहेंगे कि आपका जो राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? हमारे गांव में ये काम मिलेंगे मजबूरी में अपने बारे में सुधार हो जाएगा आपका, थोड़ा पानी भी मिल जाएगा, ना गले ठंडी नहीं पड़ेगी, 10 साल से ना नाली हमारे गाँव में कुछ भी नहीं। तो इन सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए आप इस राज्य में हैं। जी देखिए, बहुत अच्छी सोच है सरपंच साहब की कि गांव की जो समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए इस सरपंच साहब इस मैदान में आए हैं कि गांव के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, इस पद पर रहकर कार्य कर सकते हैं। तो सर, आपके गाँव के कुल वोट, आबादी और वार्ड कितने हैं? तो बात करें सर गांव के विकास की, तो आप किस प्रकार से अपने गांव को एक मिनी चंडीगढ़ की तरह, एक आईने की तरह चमकाना चाहेंगे, जिससे कि आपका पूरा जिला सोनीपत, हल्का गन्नौर और पूरे हरियाणा में आपका गाँव नंबर 1 है? सफाई के काम करवाने वहाँ से भी श्री सतवीर जी मौजूद हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि किस प्रकार का नेता अब की बारी अपने ग्राम में चाहते हैं और किस प्रकार से गांव की इनकी राजनीति चली हुई है और क्या क्या विकास के कार्य ग्राम चाहता है। तो जानकारी लेंगे समाज सेवी सतवीर से। सर नमस्कार। तो सर, बताना चाहेंगे कि सामाजिक लेवल के जो कार्य हैं आज तक कितने हुए हैं गाँव में? सामाजिक कोई कार्य हमारे गाँव में 10 साल में कोई नहीं बना। अभी हम अपनी तरफ से उन्हें उसकी अपने छत्तीसगढ़ की तरफ से उसको बनाना चाहते हैं। जी, सूरजभान जी को सरपंच हो जाते हैं, बनाना चाहते हैं, पूरा कोशिश करेंगे बनाने की, और गाँव में जो है प्रोग्रेस करेंगे समाज के लिए स्टेडियम सुविधा और जितनी सुविधा है अपने इसके लिए पेड़ पौधे लगाने की, जिसकी कैमरे से कैमरे लाए बढ़िया, ऐसे कोई गलत काम ना कर सके और बच्चों के लिए कोई गलत बच्चा काम ना कर सके, इसके लिए स्टेडियम बनाना कोशिश। तो सर, आपके गांव में जो स्कूल है वो कितने तक का है? 8 तक का, 8वीं तक का है। 8 तक। जी, उसके बाद बच्चे कहाँ पे जाते हैं? तो सर, आपके गांव की जो वोट आबादी है वो कितनी है और जैसे गांव की जो समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं गांव की समस्या? गाँव की समस्या सारी है, तो साफ सफाई गाँव में कोई भी अच्छा काम नहीं हो रहा, जो सूखा पड़ा है कई दिन कई साल हो गया, कोई काम नहीं हो। इसलिए हम इस पानी को कोशिश करें, छत्तीसगढ़ ला करके इसको बनाए, उसको कोशिश करें गाँव में सुविधा। तो सर, जैसे हमने आपके गांव का राउंड लगाया है, गांव में बहुत सी समस्याएं देखने को मिली हैं। जैसे सबसे ज़्यादा समस्या है कि आपके गांव में पानी की निकासी नहीं है और गांव में गंदगी का माहौल ज़्यादा बना हुआ है। सफाई कर्मचारी हैं गाँव में? गाँव में एक सफाई कर्मचारी एक और हम कोशिश करेंगे और बनाएंगे, उसको जो है कोशिश करेंगे दबाव भी काम करें, काम भी कुछ कम करेंगे। तो सर, आपके गांव की कुछ इस साइड की जो फिरनी है वो लगभग पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, तो क्या कारण है आज तक वो अधूरी क्यों थी? जो सरपंच है भाई बंदी दे देता वो करवाता है, सरपंच का आत्मा फिरनी को करना, वो सफाई करना और फिरनी को छटवाना। हो गया वो नहीं कुमारी, हम कोशिश करेंगे इसको भी फिरनी को भी पूरी तरह से साफ कराएं, पूरी छटवाएं।
वो भी हम पूरी कोशिश करेंगे। सर गांव की वोट कितनी है, आबादी कितनी है? और ये तो 13 लगभग हो गए वोट है। जी बड़ा पार्टी होगी 3 या 3.5 जी। तो सर अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम की जनता से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे, जैसे कि नवरात्रि भी चले हुए हैं जी। सारे गाँव में नवरात्रि चल रहे हैं, शुभकामनाएं नवरात्रि की, और इसको सूर्यमान को सर्कुल पर किया जाए और काम पूरा काम करवाने की कोशिश करें, पूरा काम करेगा हमारा विश्वास। जी तो देखिए जी, आज हमारे साथ खास मुलाकात में थे सतबीर जी, जो कि समाज सेवी रूप से आज हमारे बीच में मौजूद रहे हैं, और भावी सरपंच सूरजबान जी मौजूद रहे हैं। तो बहुत अच्छे विचार हैं इनके। तो कुछ साथी भी साथ बैठे हैं, इनसे भी थोड़ी जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार की जो इनकी सोच है, युवाओं की जो सोच है, किस प्रकार का नेता अब की बार वो चाहते हैं, तो जानकारी लेंगे। सर क्या नाम है आपका? मनिंदर जी। तो अब की बार सर क्या बदलाव चाहते हैं गांव में, किस प्रकार का नेता होना चाहिए? जी युवा नेता होना चाहिए, और जो ये बच्चे हैं स्टेडियम वगैरह नहीं है, भूखे रहते हैं, रोड पर जाते हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। पीछे एक लड़के एक्सीडेंट भी हो गया था, चोट लगती थी उसके, और सरपंच कुछ बच्चों के बारे में सोचता भी नहीं है। जी तो आपके गांव की जो मुख्य समस्या है वो सबसे बड़ी क्या है? मुख्य समस्या जी एक तो मेन फिरने की है जी। जी कोई भी आता है वो परेशान रहता है जी थोड़ा बारिश हो जाए, यहाँ पे बाइक जाने का भी रास्ता नहीं रहता। तो खेलों के प्रति किस प्रकार की आस्था रखते हैं आप? जी खेलों के प्रति आस्था है कि जैसे स्टेडियम वगैरह बन जाएंगे तो टूर्नामेंट वगैरह भी होंगी, फिर बच्चों को खेल में जागरूक होंगे। जी क्या नाम है भाई साहब? प्रवीण प्रवीण जी। तो सर किस प्रकार का नेता चाहते हैं आपकी बार अपने गाँव में? अच्छे प्रकार नेता करके तो महिलाओं में विकास करेगा, हर चीज में गाँव को आगे बढ़ाएगा। जी हाँ जी। किसको सपोर्ट करते हैं आपकी बार? सूरजबान हाँ जी सूरजबान सूरजबान जी को। तो लगता है आपको कि सूरजबान जी के सरपंच पद पर आ जाने से गांव के जो अधूरे कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। जी सबसे बड़ी समस्या है जी जो हमारे गांव की बेटी बचाओ बेटी का नारा लगा रही है सरकार है, और जो ये 8वीं क्लास तक का स्कूल है, जो हमारी 9th क्लास से 12th क्लास की लड़कियां हैं वो कहाँ कराने जाती है, सबसे बड़ी समस्या है। चाहते हैं कि जो लड़कियां हमारे गाँव की 9th से 12th क्लास तक कराने जाती हैं, वहाँ अच्छा नहीं लगता। जो बड़ी बेटियां भी वो पैदल जाती है, इसलिए सबसे से ये भी रखी है कि यहाँ पे गाँव में 9वीं से 12th क्लास तक का स्कूल होना चाहिए। होना चाहिए, या कोई विशेष प्रबंध विशेष होना होना चाहिए चाहिए? या कोई गाड़ी लगाने का प्रबंध होना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? हाँ जी? अनूप जी। तो सर किस प्रकार का समर्थन आपका है और किस प्रकार से जुड़े हैं आप सूरजबान जी के साथ? मेरे भैया आपके भाई हैं जी हम ये गाँव का विकास करना चाह रहा हूँ। जी ये करनी है, पेड़ पौधे हैं। जी। तो क्या रुझान है जनता या जनता के बीच में आप सुबह शाम रहते हैं? इनका जी तो ठीक है। अच्छा है। सर क्या नाम है? जी अरविंद अरविंद जी। तो सर क्या किस प्रकार का समर्थन आपका है भाई सूरजबान जी को? हमारे अच्छा है। हम तो गाँव का काम हुआ बढ़िया जी 10 साल हो गए। 10 साल में हमारे गाँव में एक आन पर का एक चपड़ का काम हुआ है। जी 10 साल से जोड़ मूवी में पड़े हैं, जोड़ में गंदे नाले बन गए। युवाओं के लिए क्या क्या फैसिलिटी गाँव में होनी चाहिए? युवाओं के लिए स्टेडियम होना चाहिए, जी पानी का प्रबंध होना चाहिए, और काम तो बहुत है। ये क्या बताऊँ आपने? जैसे ओपन जिम वगैरह। जी। सर नमस्कार। बीच में सुभाष जी भी बैठे हैं, इनसे भी थोड़ी राय ले लेते हैं कि किस प्रकार की इनका जो समर्थन है सूरजबान जी के प्रति। तो सर क्या किस प्रकार का नेता चाहते हैं उनकी बात में? अच्छे प्रकार नेता चाहिए जी कैसा नेता होना चाहिए? हमारा मुसला होगा जी पूरी सब प्रत्येक होना चाहिए जी अच्छी सोच विचार हो। अच्छी सोच और अच्छी नींद हो। तो सर गांव की जो गरीब जनता है उनकी क्या क्या समस्या है? उनके जी कई समस्या है। एक तो प्लॉट हो गया जी एक जी उनके पानी का प्रबंध नहीं है जी ये उनके लिए जी बच्चे को खास प्रवेश नहीं होगी, जी किसी को अनाज मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है जी डिपोल है गाँव में। जी नहीं है जी तो डिपोल के बगैर कैसे राशन मिलेगा? ये गुआन में जाना पड़ता है ये दूसरे गाँव में जाना पड़ता है। कितने बीपीएल कार्ड है?
इनको गलत पता नहीं है, किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, किसी का नहीं बनना चाहिए उसका बनाया, जिसका नहीं बनना चाहिए उसका बनाया, किसी को क्या काम है। तो यानी कि आप सूर्यमान जी को फुल समर्थन करते हैं। हाँ जी पूरा 100%। तो देखिए साथियों, आज उज्ज्वल हरियाणा न्यूज पहुंचा था सैयाखेड़ा में, जो कि जिला सोनीपत और हल्का गन्नौर में है। तो आज हमारे साथ भावी सरपंच पद के प्रत्याशी रहे हैं जो सूर्यमान जी, और बहुत अच्छे इनके विचार हैं। गांव के जो युवा साथी हैं फुल समर्थन में है, फुल सपोर्ट में है। तो हमारी भी आशा है ग्रामवासियों से कि अब की बात सूर्यमान जी का साथ सहयोग दें, ताकि गांव का विकास जो है वो चहुमुखी विकास हो, नंबर 1 पर गाँव चमके। और इसी के साथ हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अब की बार सूर्यमान जी का साथ सहयोग दें। तो बने रहे उज्ज्वल हरियाणा न्यूज के साथ, फिर मुलाकात होगी नए चेहरे के साथ। जय हिंद, जय भारत।